नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलर एड नाम की एक टैबलेट है जो पैक्सन कंपनी का आता है। ये जो एलर एड टैबलेट है ये आप कौन सी डिसीज़ कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही में इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है क्या, या साथ ही में ये जो मेडिसिन है इसका सेवन आपको कैसे करना है, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। साथ ही में जो इंस्टाग्राम पेज उसे फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो ये जो एलर एड टैबलेट है ये पैक्सन कंपनी की आती है। ये जो एलर एड टैबलेट है ये आपको जब स्नीजिंग की तकलीफ़ें होती है, छींके जो है वो बहुत ज़्यादा आती है, और छींके जब आती है तो उसके साथ साथ आपको आपके आँखों से पानी बहता है, और ये जो छींके है वो एलर्जिक रहती है, यानी कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो बाहर के जो पोलन ग्रेन्स रहते हैं, डस्ट रहती है या फिर अदर कुछ चीज़ें रहती है उसको रिएक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं है फीवर या फिर एलर्जिक रिएक्शन। तो वैसे कंडीशन में ये एलर एड टैबलेट आप ले सकते हैं। जब आपको स्नीजिंग के साथ साथ आपके नाक से पानी बहता है और उस नाक से पानी बहने के साथ साथ आपको साइनोसाइटिस यानी कि आपके जो साइनसेस होते हैं, मैस्टॉइड, इथमॉइड, फ्रंटल, तो ये जो साइनसेस है इसका इन्फेक्शन उसके साथ साथ होता है। तो वैसे साइनोसाइटिस को ठीक करने का काम ये एलर एड टैबलेट जो है ये करती है। ये जो एलर एड टैबलेट है ये जब आप लेते हैं रनी नोज़ के लिए या फिर आपके आँखों से जो पानी बहता है या फिर छींकों के लिए या फिर साइनोसाइटिस के लिए, तो ये कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं पैदा करती है या फिर कुछ भी ड्राउजीनेस वगैरह पैदा नहीं करती है, और आपके एलर्जीज़ को, आपके सारे जो एलर्जिक कंडीशंस है उसको ठीक करने का काम ये एलर एड टैबलेट करती है। तो ये जो एलर एड टैबलेट है इसमें कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन मिले हुए हैं जो आपको मदद करता है साइनोसाइटिस को, आपके जुकाम को, आपके स्नीजिंग को, छींकों को, या फिर आपके आँखों से जो पानी आता है उसको ठीक करने में ये मेडिसिन कैसे मदद करती है। ये जो मेडिसिन है ये कौन सी है इसके बारे में डिटेल में अब हम बात करते हैं। तो इसमें पहली जो मेडिसिन मिली हुई है वो है फेरमफॉस। ये जो मेडिसिन है जब पहली कोल्ड स्टेज आती है, जब आपको एलर्जी पैदा करती है और उसके बाद आपको रनी नोज या फिर साइनोसाइटिस या फिर आपके आँखों से पानी आना या फिर छींके आना ऐसी तकलीफ़ें होती है, तो उसको ठीक करने का काम ये मेडिसिन करती है। साथ ही में लैरिंजाइटिस यानी कि स्वर यंत्र का अगर आपको इन्फेक्शन होता है या फिर इन्फ्लेमेशन होता है, जैसे कि कोई सिंगर है उसके स्वर यंत्र का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, ओवर यूज़ हुआ है, तो वहाँ पर लैरिंजाइटिस की तकलीफ़ें हैं, तो वहाँ पर भी ये नेट्रोफॉस मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है नेट्रोम्यूर। इसमें क्या होता है कि जब पेशेंट के नाक से जब पानी बहता है तो वो पानी जो है वो वाइट ऑफ एग ऐसे कलर का रहता है, और उसकी वजह से उसका नाक जो है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, और उसकी वजह से उसको सांस लेने में भी कठिनाई होती है। तो वैसे सिम्टम्स में ये नेट्रोम्यूर मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है और रनी नोज को, राइनाइटिस को रोकने का काम करता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है काली सल्फ। काली सल्फ मेडिसिन क्या करता है कि जब आपके नाक से पानी बहता है, जब ब्लॉकेज वाला सेंसेशन आपके नाक से होता है तो उसमें येलो कलर के डिस्चार्जेस आपके नाक से बहते हैं, और साथ ही में आपको जो स्मेल आता है वो स्मेल जो है वो लॉस्ट हो जाता है, यानी कि आपको स्मेल का जो सेंसेशन है वो चला जाता है। तो वैसे कंडीशन में ये काली सल्फ मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है कालीमूर। इसमें क्या होता है कि नाक जो है वो ब्लॉक हो जाता है, कभी कभी नाक से खून भी आता है, और ये जो कालीमूर मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि आपका नाक जो है वो पूरी तरीके से स्टॉप होता है और आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। तो वैसे कंडीशन में ये मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है पेप्टिशा। इसमें क्या होता है कि आपके टॉन्सिल्स जो है वो पूरी तरीके से सूज जाते हैं और निगलने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और साथ ही एलर्जी के साथ आपको बुखार भी रहता है, तो वहाँ पर हम पेप्टिशा मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे वो है ब्रायोनिया। इसमें क्या होता है कि नाक से जो डिस्चार्जेस आते हैं वो कम रहते हैं, लेकिन आपका टिप ऑफ द नोज़ है, यानी कि आपके नाक का जो टिप है उसमें बहुत ज़्यादा सूजन रहती है और नाक जो है उसमें अल्सर पैदा होते हैं, इतना दर्द आपको होता है। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है कॉस्टिकम। ये जो कॉस्टिकम मेडिसिन है इसमें भी आपका नाक जो है वो ब्लॉक हो जाता है और उसमें अल्सर फॉर्म होते हैं और जलन वाला दर्द आपको महसूस होता है, तो वैसे कंडीशन में हम कॉस्टिकम मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है यूकैलिप्टस। ये जो मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि नाक से बहुत ज़्यादा पानी बहता है और सोरनेस यानी कि दर्द भी बहुत ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है जेलसेमियम। इसमें बहुत ज़्यादा स्नीजिंग आती है और जब एलर्जीज जैसी तकलीफ़ें उसको होती है, इन्फेक्शन की तकलीफ़ें होती है, उसके बाद जो थकान महसूस होती है, डेबिलिटी महसूस होती है, उसको निकालने का काम ये जेलसेमियम मेडिसिन जो है ये करती है। नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है यूफेटोरियम। इसमें क्या होता है कि अगर आपको खांसी की तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा होती है और गले में दर्द है तो वहाँ पर यूफेटोरियम मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है सेबाडिला। इसमें क्या होता है कि छींकें जो है वो बहुत ज़्यादा आती है और साथ ही में आपके आँखों से बहुत ज़्यादा पानी आता है, तो वैसे कंडीशन में हम सेबाडिला मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो एलर एड मेडिसिन है इसमें ये जो सारे होम्योपैथिक मेडिसिन अभी मैंने बताए ये मिले हुए हैं। अब हम बात करते हैं ये जो एलर एड टैबलेट है इसका सेवन आपको कैसे करना है। तो ये टैबलेट फॉर्म में आती है, इसका पिक्चर मैंने वीडियो में लगाया है, नज़दीकी होम्योपैथिक फार्मेसी से आपको मिल जाएगी और आप ऑनलाइन भी इस मेडिसिन को खरीद सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है इसके 2 टैबलेट आपको दिन में 3 बार लेने हैं, सुबह दोपहर शाम। एक्यूट कंडीशन में इसका डोज आप ज़्यादा देर के लिए रिपीट कर सकते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से रिलीफ मिल पाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।